गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए आज हम मॉडल पेपर नंबर दूसरा लेकर आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आपका ये 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है सुबह 11 बजे। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आवाज़ वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही हो तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101 नंबर का जवाब देना है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पाल वंश का यानी पाल साम्राज्य का अगर प्रथम शासक की बात करेंगे तो आपका गोपाल होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए सही जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। हाँ जय हिंद, बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 102 नंबर जवाब देना है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए सागर महासागर का पानी खारा होता है, इसके लिए आपका नदी होगा, है ना, नदी। ठीक है ना, नदी होगा। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब देना है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है ना। यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। 103 नंबर का देखिए जवाब देना है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर हमने कई बार बताया है, यहां पर क्लोरीन यानी क्लोरीनीकरण आपका आंसर होगा सी नंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। 104 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा असमिया, बिल्कुल सही बात है, असमिया भाषा है आपकी, है ना, उपयोग करके लोकप्रिय बनाया था। आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है। 105 नंबर का जवाब देना है, एनीमिया, है ना। एनीमिया देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, एनीमिया होता है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या खराब लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। इसके कारण शरीर में के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना क्या होता है, कम हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर लोहा बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है, आयरन। बौद्ध धर्म में यहाँ पर देखिए बताना है, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा छोटा करना पड़ेगा, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। बौद्ध धर्म का मत है कि दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला ये सही है, लेकिन जो चौथा लिखा हुआ है ईश्वर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये वाला इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा सी नंबर के साथ। 6 नंबर का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताना क्या होगा। कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका होगा, वाष्पीकरण होगा, है ना। वाष्पीकरण क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
हाँ बिल्कुल सही है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइप्रोराइजेशन, या आपका वाष्पीकरण होता है। वाइप्रोराइजेशन, ठीक है ना। वाइपर वाइपर होता है ना, वाइपराइजेशन। तो आप ये कहिए या तो वाष्पीकरण कहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए 108 नंबर का आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए बताना है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है ना। ये आपका है, हाँ, रूस के साथ, रसिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 निम्नलिखित में से किस पहलू संबंधित है? चुनाव से संबंधित है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हो गया, चुनाव से रिलेटेड है ना आपको, 324 329। ऑप्शन नंबर पहले ही आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू संबंधित है? देखिए भाग नंबर आपका ये किस में आता है? भाग नंबर 2 में आता है, 5 से 11, है ना। और भाग नंबर 3 में आपका है 12 से 35 जो कि आपके मूल अधिकार है, और भाग नंबर 4 में 36 से 51 आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये भारत की नागरिकता संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? 111 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहां पर बताना है किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। 111 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहां पर आपका जलोढ़ मिट्टी होगा, बी नंबर। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? 112 नंबर का देखिए जवाब देना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? देखिए ये आपका जो विकल्प लिखा है ना, वेदिकाकरण। वेदिकाकरण क्या होता है? मृदा संरक्षण इससे किया जाता है, लेकिन ये जो आपका है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में आपका है, ठीक है ना, वेदिकाकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। जैव आवर्धन सामान्यतया किनसे प्रकट होता है? 113 नंबर देखिए बताना है। जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है? हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना, ठीक है ना। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पीड़, यहाँ लिखा है ना पीड़कनाशी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, है ना। डी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। यहां पर देखिए 114 नंबर जवाब देना है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, पास्कल, ठीक है ना, पास्कल लिखा है, यहाँ पास्कल होगा। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, है ना। यहाँ पर पास्कल के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? है ना। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर बी नंबर आपका होगा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? देखिए 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे तो सिर्फ आपके 13 दिन के लिए बने थे। और 13 दिन का मतलब आंसर आप लगा सकते हैं 2 हफ्ते। विकल्प आपका यहाँ पर बी होगा, बिल्कुल सही है। 2 वीक बिल्कुल सही जवाब है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुगल वंश के जो सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई अपनी आत्मकथा, इनकी बाबरनामा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, 117 नंबर का बी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। किस स्थान पर चुंबक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है 118 नंबर में क्या होगा। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? और 118 नंबर का यहां पर आपका हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर दबाव रेखा पूर्णतया क्षैतिज होती है ना। चुंबकीय सुई भी इसी स्थिति में क्षैतिज होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आपका ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका चुंबकीय आपका हो जाएगा,
है ना, चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? है ना, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? 119 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, मार्तंड वर्मा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर देखिए बताना, शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है? यहां पर देखिए बताना, स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है। 120 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो इसका मतलब यही है, 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। आंसर जाएगा यहां पर आपका विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। यहां पर देखिए आपको बताना है, पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया? पोस्ट इन नोट का आविष्कार आपको बताना है किसने किया। और यहां पर 121 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए, ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे आपके, जिन्होंने आविष्कार किया था, और उनका नाम था आर्थर फ्राई। बिल्कुल सही जवाब है। 121 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। यह भी प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है। 123 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, उस समय देखिए दोस्तों, आपकी जनता पार्टी की सरकार थी, है ना। जनता पार्टी सरकार थी, 1979 की बात है ना। यहाँ पर वीपी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह 13 अगस्त 1990 को इस मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा किया था, जिसका तीव्र विरोध भी शुरू हो गया था। वीपी सिंह यहाँ पे आंसर सही होगा। इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप, ठीक है ना। वीपी सिंह का मतलब विश्वनाथ प्रताप। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? 124 नंबर का देखिए जवाब देना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार राज्य की सीमा से सटे हुए हैं। वो कौन कौन से आपके? एक सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पूछा गया तो यहाँ पर आपका बलिया होगा, डी नंबर। हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 125 नंबर। तो देखिए, 7 जिले आपके नेपाल देश के साथ सीमा सटे हुए हैं। महाराजगंज है आपका, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर भी है, श्रावस्ती भी है, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये सब आपके नेपाल सटे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीतापुर आपका नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए 126 नंबर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, परसेंटेज में बताना है तो 2.4% होगा। बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका होगा। भारत में पंचायती राज स्थापना प्रथम 2 राज्य कौन से थे, है ना। 127 का देखिए आपको आंसर देना है। और यहाँ पर हमने कई बार आपको बताया है कि सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिला था, है ना, और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान आंध्र प्रदेश देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी, है ना। 128 नंबर अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। दक्षिण कोरिया यहाँ पे आंसर होगा, साउथ कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ, बिल्कुल सही है। 5 जून 2015 को इसका उद्घाटन भी किया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही है। मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम के लिए देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कवक यानी फंजाई, जो बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, है ना। विश्व बैंक के देखिए अध्यक्ष आपको बताना है। देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है तो पुराने, अब तो शायद बदल चुके हैं ना वर्तमान में, है ना। अब तो इस समय डेविड मालपस है ना। डेविड मालपस है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
और डेविड मालपस नहीं दिया गया है, तो अब आपको ऑप्शन, ये तो प्रश्न थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है ना। पहले आपका जिम योंग किम थे ना, लेकिन अब ये आपका चेंज हो चुका है। तो उस समय अध्यक्ष ये थे जब प्रश्न पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में कौन है आपके? डेविड मालपस, है ना। वर्तमान में कौन है? डेविड मालपस है वर्तमान में आपकी ये, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अवध के कृषक आंदोलन के नेता आपके थे बाबा, कौन थे? रामचंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही जवाब है। फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? चलिए 132 को देखिए जवाब देना है। फ्यूज, हाँ ना, अति भारण ओवरलोडिंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। जब भी कभी ओवरलोडिंग होती है ना, फ्यूज क्या करता है? शॉर्ट कर देता है, आगे करंट नहीं फ्लो होती है और डिवाइस हमारी सेफ बच जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? 133 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहां पर आपको बताना है करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए 133 नंबर का यहां पर आपको जवाब देना है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही नजदीक हैं, तो यहां पर मंगल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, मंगल ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर राइबीज फैला सकता है? राइबीज, है ना, राइबीज एक जानलेवा वायरस होता है। और ये कुत्ता कुत्ता काटने से राइबीज हो जाता है। निम्नलिखित में से किन में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? एनीमिया, देखिए एनीमिया जो है ना, आप तो ये बार प्रश्न कई बार करवाया है। जब गर्भवती महिलाएं होती ना, उस समय खून की कमी की वजह से एनीमिया होने का खतरा जो है बहुत अधिक रहता है ना, उस समय। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, उन्हें सुरक्षित क्या रखती है? अब देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ना, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए लोहा और स्टील में आपने देखा होगा, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का ऊपर लेप लगा देते हैं, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको सिंपल सी बात है, जंग से बचाने के लिए करते हैं। और लोहे में जब जंग लग जाता है ना, तो उसका भार बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। भारतीय तिरंगे यानी ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको बताना है, कह रहे हैं गहरा नीला है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? देखिए किसी भी राज्य के अगर राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सबसे बड़ी खूबी ये वही होती है ना, ये खूबी ये है कि ये जो राज्यपाल होते हैं, ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो रहते ही है ना, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन एक समस्या इसमें और है कि जिस स्टेट के राज्यपाल होंगे ना, उस स्टेट के वो खुद निवासी नहीं होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। अगर यूपी कोई निवासी है तो यूपी का राज्यपाल वो बन ही नहीं सकते, ये याद रखिएगा, दूसरे राज्य का ही बनाया जाता है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? 139 नंबर देखिए आपको बताना है। देखिए अजरबैजान 1991 के सोवियत संघ से अलग हुआ और इसकी राजधानी कौन सी है आपको बताना है। और यहाँ पर राजधानी आपकी बाकू है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे पर स्थित है? और यहाँ पर देखिए 140 का जवाब दिया जा रहा है, कृष्णा नदी पे बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ट्राफ लगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है ना। 41 का देखिए जवाब देना है। ट्राफ लगर स्क्वायर सेंटर लंदन के आपका, लंदन में ही है आपका, है ना, एक शहर वहां पे पड़ता है, वेस्टा मिस्टर शहर, वहीं पे है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चोल, नाइकन, कुरम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे अब आपको। चलिए 142 को बताइए। हाँ ये आपके दोस्तों केरल राज्य से रिलेटेड है, आपके विकल्प नंबर आपका सी होगा। अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण का अधिकार है
143 का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान का भाग नंबर 10 आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है ना, और इसका है राष्ट्रपति को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। मेगा स्तनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ये आपके ग्रीस, यूनान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है? 45 को बताया जा रहा है सी नंबर मैसूर, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है ना? अलाई दरवाजा का निर्माण आपका 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। ये कहाँ पर है? और ये आपका है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 46 नंबर का यहाँ पर बी होगा, आदि पादप, है ना। यहाँ पर बताइए, वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफी नम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, वर्षा मौसम के अनुसार होती है। 147 का देखिए, आदि पादप वैसे पादप होते हैं, हाँ, जो मतलब पेड़ों पर डिपेंड रहते हैं, है ना, पेड़ों पर डिपेंड रहते हैं, और जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा, वर्षा जो है पूरे वर्ष होती है, वहीं पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 148 का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका है बरेली बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये तो अपना नेपाल ही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यह आपका है 73वां संविधान संशोधन, बहुत बार करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से दोस्तों आपके टॉप 50 प्रश्न जो आपके जीके जी इस क्लास चल रही है कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े थे। और देखिए, इसके पहले हमने घटना चक्र टो सीरीज के 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जीके जीएस के, साथ में हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी करवा दिए, प्ले लिस्ट बना दिया है। अब ये जो है हम आपको 50 प्रश्नों की नई सीरीज शुरू की है, जिसमें से आपका आज मॉडल पेपर नंबर दूसरा था। और अगली क्लास जो आपकी है 11:30 बजे है, 11:30 पे रीजनिंग की है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अब तक जितने एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो आज हम 5वीं क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं कोडिंग डिकोडिंग की, बस अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 11:30 बजे क्लास आपकी होगी, इसी चैनल पे होगी आपकी, जिसमें हम रीजनिंग का पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्लास नंबर 5 कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए, यहाँ पर हमारे बीच नन्हे राय, मनोज राठी, जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार सिंह, शिखा यादव, है ना, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए कमेंट कर रहे थे, काफ़ी आंसर दिए सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।